हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, तो इस बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, साथ में हम ये भी समझेंगे कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन बहुत से व्यूवर्स का डिमांड ये था कि बोला सर, ट्रेंड लाइंस कैसे हम ड्रा करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस मतलब हिसाब से ड्रा करते हैं, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा एक बार ज़रूर बताएं, जिससे हम लोगों को, न्यू ट्रेडर को, न्यू व्यूवर को समझ में आ जाए, न्यू बिगनर को समझ में आ जाए कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करें और ट्रेड हम किस हिसाब से लें। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे ये सारा चीज़। मतलब मैं 3 चीज़ आपको पर्सनली बताने वाला हूँ कि हम ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं और किस बेस पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा और इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। और आज के बाद मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी किसी भी जगह, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो या कहीं भी हो, आप इसी तरह से ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं, न्यू आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का है। आपको क्या करना है दोस्त, अगर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट की जगह आप यहाँ पर क्या करिए, 30 मिनट का चार्ट आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। ठीक है, 30 मिनट का चार्ट आप ओपन कर लीजिए। अब 30 मिनट के चार्ट में ओपन करने का मेरा मतलब ये है कि इसमें क्या है, थोड़ा सा चार्ट एक तो छोटा हो जाता है। जब चार्ट छोटा हो जाता है तो आपको कई जगह, जो इसके कई जगह मतलब अप डाउन होते हैं ना, बिग, वहाँ से आपको पूरा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए एक कॉर्नर में आपके पास टूल आता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास टूल आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टूल कौन सा है? ये वाला टूल, ये दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है ना? आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये जो लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे आपको टूल नजर आएंगे, लेकिन आपको इन सभी चीज में आपको टूल कौन सा लेना है? सब लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का टूल लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन नहीं बन पाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5th नंबर में आपका एक्सटेंडेड लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन, आपको क्या करना है, इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सटर्नल लाइन में क्लिक करने का मतलब ये है कि आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है। मैं सिर्फ एक जगह क्लिक करूंगा। ठीक है, एक जगह क्लिक करूंगा और वो लाइन ऑटोमेटिक नीचे बना देगी, जहां पर मैं बस मार्क आउट करता रहूं। इधर मैंने क्लिक किया और बस इसको घुमाता रहा। जैसे देखिए, इस तरह ऐसे ऐसे मैं करके इसको देख रहा हूं। अब आपको यह देखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर तो क्लिक किया था, अब यहाँ पर आपको देखना है कि और कहीं पर टच हो रहा है लाइन। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टच हो रही ना, टच यहाँ पर लाइन। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर टच किया, इसको जैसे टच किया, इसके बाद यहाँ पर हमने छोड़ दिया। ये आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये यहाँ पर एक मतलब क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ट्रेंड लाइन एक का आपके यहाँ पर बन गया। अब चाहें तो अगर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ऊपर खींचेंगे। जैसे खींचेंगे ना, तीसरा पर चाहें तो आप यहाँ पर एडजस्टमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर वाली बन गई कि नहीं बन गई? अच्छा, अब आपको और यहाँ पर देखना है और कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, अब और कई तरह के ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप बना सकते हैं। देखिए, बनाना है आपको भी, सीखना है बनाने। चलिए फिर हम यही एक्सटेंडेड लाइन में चलते हैं। एक्सटेंडेड लाइन फिर उठाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, इस जगह से देखते हैं कि कोई नीचे की ट्रेंड लाइन में मतलब कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर देखिए, इधर भी हम कर सकते हैं ऐसे करके। अगर आप चाहें तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ठीक है, इधर लेकिन मार्केट अब जहाँ पर चल रही तो उधर ही हमको करना है। आप देखिए, यहाँ पर पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस जगह से। इसके बाद सेकंड इस जगह, ये जो इसका बिक है ना, इसको हमने मिला दिया। तो जब हमने इसको बिक को मिलाया तो ये देखिए तीसरा पॉइंट भी मिल रहा है। तीसरा पॉइंट मिलने के बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट भी कहीं मिल रहा होगा। तो हमने क्या करना है, इन सभी को इस तरह से मिलाते हुए, इस तरह से हमने ये लाइन यहाँ पर खींच करके इसको भी हमने इसको कर देना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या मजेदार बात आती है। अब इस लाइन को आप यहाँ तो मोटा या पतला करना चाहते हैं, तो जैसे इस लाइन को आप ऊपर क्लिक करिए। अब इसको आप यहाँ पर मोटा करना चाहते हैं तो 1px लिखा हुआ है, 1px में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे 1px में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2px 3px आ जाएगा। तो आप क्या करिए, 2px में क्लिक कर दिए तो ये देख लिया आपके पास ये लाइन मोटी हो गई।
हो गई ना मोटी। अब इसमें चाहे तो इस लाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंसिल आ गया, पेंसिल के नीचे देखिए ब्लू कलर आया, तो पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो कलर मर्जी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब हमको लग रहा है मान लीजिए चलिए इसको ग्रीन से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया। मेरी बात आप समझ गए। तो ये तो हो गई मान लीजिए ऊपर की एक ट्रेंड लाइन। अब आपको यहाँ इसी तरह से नीचे के भी आपको ट्रेंड लाइन देखना चाहिए कि नीचे क्या कर रही है मार्केट। तो और चलिए एक हम यहाँ से फिर एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आपको बिग नीचे दिख रहा है ना, तो नीचे भी आप एक्सटेंडर लाइन इसी तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ नीचे भी एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कितने जगह इसने सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए, कई जगह यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। देखिए आप यहाँ पर आप चाहें तो आप पूरा नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर से मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, इसके बाद तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब मार्केट मतलब जितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया तो कोशिश किया मार्केट ऊपर जाने की, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब इसको क्या कर दिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया। मतलब किसी भी तरफ अगर कोई भी एक्सटेंडेड या ट्रेंड लाइन का जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो चांस ये रहता है कि मार्केट फर्दर उसी तरह जाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से ऊपर आपका ब्रेकआउट किया ना, तो मार्केट हो सकता है इसका मतलब सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाए। अगर यहीं पर मार्केट क्या करती, इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती ना, नीचे ब्रेकडाउन करती, तो मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा ऊपर जाती, मतलब दोबारा इसका क्या करती, रिटेस्ट करती, इसके बाद फर्दर नीचे आ जाती मार्केट। मेरी बात समझ रहे? तो ट्रेंड लाइन का मेन बेसिक ये होता है। क्लियर हुआ? तो आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा किया। अगर आप चाहते तो और बहुत सारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचने को आपको मिल जाती हैं, बस आपको खींचने इसी तरह से है, ठीक है ना, आपको इसी तरह से खींचना है यहाँ पर ट्रेंड लाइन। मेरी बात आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन खींचने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखिए आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। आप जहाँ मर्जी ट्रेंड लाइन खींचिए, चाहे आप यहाँ पर भी खींच सकते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाए, यहाँ से हमने एक्सटेंडर लाइन उठाया, इस तरह से ऊपर लेकर के चले गए। ये देखिए ऊपर जा रहे हैं ना एक्सटेंडर लाइन, ये देखिए मतलब कई वीक आपके टच होना चाहिए, तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ये एक्सटेंडर लाइन मेरा काम यहाँ पर कर रही। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर खींचना शुरू हो गया। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी में लेंगे आप कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे नीचे आइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर देखिए कि कौन सी जगह बहुत सारा आपको कैंडल का बीक एक साथ मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जैसे आप यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर एक हो गया, इसके बाद दो, इसके बाद ये देखिए तीन, इसके बाद चार, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें, इसके बाद ये पांच, इसके बाद छह। इसका मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पर आपको लाइन यहाँ पर ऐसे करके इसको क्लिक कर देना है। मेरी बात आप समझ गए? इसको क्लिक कर देना है। अब ये लाइन क्लिक करने के बाद अब देखिए जो करंट सिचुएशन है मार्केट का वो क्या बोल रहा है। तो करंट सिचुएशन तो यही बोला है ना, करंट सिचुएशन भैया यही बोल रहा है ना कि मार्केट क्या किया है, यहाँ से मार्केट यहाँ से क्या किया है, पहले यहाँ पर इसका सपोर्ट मतलब यहाँ से इसके ऊपर घूम रहा था मार्केट, तो इसका मतलब ये सपोर्ट हुक का काम कर रहा था। लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो इसका सपोर्ट का काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, जब ये मतलब मार्केट कभी भी इसके ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस लेगी। मतलब अब ये लाइन इसका क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। मेरी बात समझिएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर मार्केट नीचे आई। अब देखिए फिर मार्केट नीचे आई, इसके बाद फिर इसके ऊपर गई, तो ये अब दोबारा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आ गई, तो इसका मतलब ये फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रही। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि रेजिस्टेंस आपको किस तरह से बना। तो इसका मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को हम कैसे मार्क आउट कर देंगे, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेड से, इस लाइन को हम रेड से कर देंगे। तो रेड के ऊपर क्लिक, यहाँ पर क्लिक किया हमने, रेड से कर दिया। मेरी बात आप समझ गए, ये हो गया ना रेड से। अच्छा अब क्या करना है, आपको दो चार इसी तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट और आपको ड्रा करना चाहिए। तो देखिए नीचे अब आपको मान लीजिए रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लिया, अब आपको सपोर्ट ड्रा करना है। तो सपोर्ट में भी आपको इसी तरह से ढूंढना है कि कौन सी लाइन कितने जगह टच हो रही है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और यहाँ पर देखिए जैसे ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह यहाँ पर मिलेगी, एक दो तीन चार पाँच छः, इस जगह यहाँ मिल रही ना। आप क्या करिए, यहाँ पर एक सपोर्ट बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन खींच दिए। अब इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। ये मतलब आपका बड़ा बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहा है। अब देखिए जब ये आपने बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना सीख लिया, तो अब इसी को क्या करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना। जब इस तरह से कई जगह आपने यहाँ पर कर लिया, अब अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो एक और आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर देखिए एक्सटेंडर लाइन में जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाइए एक्सटेंडर लाइन। अब यहाँ से देखिए इस तरह से करिए, ये भी बन रही ना कि नहीं बन रही, आपकी बन रही ना एक्सटेंडर लाइन। तो ये लीजिए एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर हमने और डाल दिया, देखिए हो गया ना चौकड़ीदार यहाँ पर, बढ़िया। अब इस
चार्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 मिनट में चले जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम 5 मिनट में चार्ट में गए तो ये देखिए आपको और भी इस चार्ट में क्लैरिटी आपको नजर आना शुरू हो गया। आप खुद देखिए, हर जगह देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्लैरिटी आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर कितनी बढ़िया यहाँ पर चार्ट में क्लैरिटी मिल रही। मतलब यहाँ पर देखिए जब नीचे वाली हमने जो लाइन बनाया, यहाँ पर नीचे वाली लाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, इसके बाद इसको सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस चीज़ का रेजिस्टेंस ले लिया इस लाइन का, फिर इसके बाद नीचे गई मार्केट, फिर इसका सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट गई, फिर इस लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया। अब मार्केट यहाँ आ रही तो हो सकता है इसका सपोर्ट ले ले, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। मेरा मतलब ये जो लाइनें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको मतलब ट्रेड करने में मदद करती हैं। आपको ये जरूर पता चल जाता है कि जब इस जगह में मार्केट आ गई तो आपको ये क्या है, यहाँ पर लगभग सपोर्ट लेगी, और अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगी मार्केट तो मैक्सिमम टाइम चांस यही रहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अब बात ये होती है कि यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रैपिंग देखिए, ट्रैपिंग तभी सक्सेस हो पाती है जब आप यहाँ पर 10 लाट में मान लीजिए आप यहाँ पर काम करते हैं। तो जब 10 लाट में आप काम करेंगे और मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ट्रैपिंग करना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी, एक कैंडल आपके नीचे बना देगी। मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही, तो जैसे आपने यहाँ पर कॉल बाई कर लिया, सब लोग यहाँ पर सब यही सोच के कॉल बाई कर लेते, तो मार्केट क्या करेगी, एक कैंडल ठक से नीचे मारेगी, और नीचे जितने लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है सबका स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाएगी। मेरी बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचने का एक तरीका है, देखिए अब जब आप यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर एक लाट में यहाँ पर आप कॉल बाई करेंगे तो सिंपल बात है कि एक लाट के लिए तो यहाँ पर आपको लेने आएगी नहीं, और अगर एक लाट के लिए लेने आएगी तो मार्केट ना उसको बहुत ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे 45,000 का एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर सब लोग कॉल बाई करेंगे। जैसे कॉल बाई करेंगे तो ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर बहुत से लोगों ने कॉल बाई किया होगा और इनका स्टॉप लॉस कितना होगा, 50 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मार्केट को कितना गिरा देंगे, मतलब यहाँ पर ये गिरा देंगे 49,000 आपका 44,950 तक मार्केट को गिरा देंगे। तो यहाँ पर जितने लोग ज़्यादा लॉट में बाई करके रखे हुए हैं ना, उनका तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा लॉस यहाँ पर देख नहीं सकते। लेकिन जो लोग यहाँ पर एक लॉट बाई करके रखे उनका क्या करेगी मार्केट, बताइए। अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे भी आ गई तो उनका कितना लॉस होगा, मैक्सिमम यहाँ से 200 रुपये का लॉस होगा, हो गया ना। तो अगर एक लाट में आप ट्रेड करना सीख गए ना जिस दिन, उस दिन आप यकीन मानिए आपका स्टॉप लॉस भी मार्केट लेने से घबराएगी, ऑपरेटर भी घबराएंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर अगर आपके स्टॉप लॉस लेने की गलती कर दी और बहुत बड़ा फॉल कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि अब यहाँ से मार्केट 100% है कि अब ये गिरने वाली है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई मार्केट, ठीक है, तो अब ये तो ऑपरेटर की भी फिर बत्ती वहाँ पर गुल हो जाएगी, तो वो फिर मार्केट में हकीकत की गिरावट होती है। ये ध्यान में रखिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या डिस्कस कर रहा था कि ट्रेंड लाइन और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको कई तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब मिलते हुए नजर आ गए। अब इसके बेस में आपको देखिए, अगर आप कल बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरह से आप ट्रेड करें, खुद बताइए। जब आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, तो आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए सिंपल बात है, मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट अगर मान लीजिए कि ये आपकी एक तो ये रेंज हो गई जहाँ पर हाई था, इसका रेजिस्टेंस काम कर रहा था, दूसरा आपको पता है कि ये इसका जो सपोर्ट का काम करेगा, तो क्लियर ये हो चुका है कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर चुकी है। तो जब इसका ब्रेकआउट कर चुकी है और साथ में मार्केट ने इसका रिटेस्ट भी कर लिया है, तो रिटेस्ट करके अगर मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर रिटेस्ट करके मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जाती है और तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि 45,420 से ऊपर मार्केट यहाँ से चली गई, और ख़ास तौर पर आप ये यकीन बात करिए कि मतलब 45,500 के ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये मार्केट लगभग 45,707 तक जाएगी। 45,000 मतलब 45,770। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब इसको रेजिस्टेंस भी तो क्रिएट करवाना है दोबारा, तो यहाँ तक वापस मार्केट जाएगी। तो जब यहाँ तक जाएगी, इसके बाद आप चाहें तो 150 पॉइंट अगर मार्केट मान ले आपके डायरेक्शन में जा रही, तो आप यहाँ पर आराम से 30 से 40 पॉइंट बुक करिए और मार्केट से साइड हो जाइए। समझ रहे हैं आप? तो ये तो हो गया आपका इस तरह से ट्रेड करना। दूसरा,
अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके अब इसका ट्रेंड लाइन का वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। देखिए, एक तो कन्फर्मेशन आपको ये होगा कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन गई थी इसके नीचे अंदर मार्केट आ गई। दूसरा आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही थी इसके भी नीचे आ गई मार्केट। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई इससे आपको ये पता चल गया कि भैया यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पर अब बेयरिश हो गई दोबारा, मतलब मार्केट अब यहाँ से दोबारा गिरेगी। तो जब गिरेगी तो सिंपल बात है कि अब यहाँ से आप खुद देख लीजिए कि जैसे ट्रेंड लाइन के मार्केट ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर इस तक, यहाँ तक का आप वेट कर सकते हैं, इस जगह तक का। कौन सी जगह? जो आपकी नीचे वाले ट्रेंड लाइन गई है ना, उस जगह तक आप वेट कर सकते हैं। और जैसे इस जगह का भी ब्रेक डाउन कर दे नीचे, तो आप यहाँ पर तुरंत पुट बाय करिए और आपको फिर टारगेट कहाँ तक के देगी, जो ये आपका सपोर्ट है नीचे, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा और दूसरा टारगेट आपका इधर कहीं दे देगी वापिस। मेरी बात समझ रहे? तो कहने का मतलब जब आप ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रा कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होता है। इसी तरह से मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होती इधर कहीं, तो सिंपल बात है, आप ये आपको पता चल गया कि भैया ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर रुकी, 15 मिनट रुक गई मार्केट, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में ऊपर जाने का दम है। तो मार्केट में सिंपल है, जब ऊपर यहाँ पर जाने लगे तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाइए और पहला टारगेट आपको 46,000, यहाँ पर आपको पता ही है साइकोलॉजिकल लेवल है, 46,000 का आपको दे देगा। इसके बाद ऊपर का यहाँ पर इसका ये आप यहाँ पर निकाल लीजिए, मतलब 46,188 तक का आपको टारगेट ऊपर की तरफ दे देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब जो भी मार्केट अगर कोई भी काम करती है ना, तो आपके अगले नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश जरूर करती है, कि जहां पर ये नेक्स्ट लेवल जो भी मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना था, यहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। अगर किसी भी जगह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो मेरा मतलब ये समझिए, अगर इस जगह का ब्रेकआउट किया ऊपर, तो मार्केट इस जगह तक जाने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पर इसका लेवल आ रहा है, ऊपर की तरफ हो गया। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन का मतलब इधर कहीं हो गया, तो यहां से आपको दो कंफर्मेशन और मिल चुके। एक तो मार्केट क्या हुई, आपको ये पता चल गया कि भाई ये तो इसके नीचे आ गई, तो पहला तो मार्केट यहां से ये है कि बेरिश हो चुकी है। अब दूसरा आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए एंट्री करने के लिए? दूसरा कंफर्मेशन ये चाहिए कि जब इस जगह का ब्रेक डाउन कर दे, मतलब ये जो नीचे वाले जो ट्रेंड लाइन है, इस जगह का भी जब ब्रेक डाउन कर दे, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो आपको देखिए पहला टारगेट तो यहीं पर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर नीचे 45,000 का आपको टारगेट यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके नीचे फिर अगर मार्केट जाती है तो आपको पता है कि ये नेक्स्ट लेवल, फर्दर लेवल ये वाला आने वाला है, तो आप यहाँ पर 44,750 तक का भी वेट कर सकते हैं। मेरा मतलब ये कि अगर आप देखो छोटे ट्रेडर हैं, मतलब न्यू ट्रेडर हो, आप बिगनर हो, तो आप यहाँ पर इतने बड़े बड़े टारगेट का वेट मत करो, ठीक है। लेकिन आप 150 पॉइंट का तो बैंक निफ्टी में वेट कर ही सकते हो। अगर आप 150 पॉइंट का वेट करते हो तो सिंपल है कि आपको 30 से 40 पॉइंट आसानी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट जाने वाली किधर है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये इस तरह से ये ड्रा करना सीख जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन क्या है और मार्केट किस तरफ जाएगी। समझ गए ना? तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप कोशिश करिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने की, सपोर्ट ड्रा करने का, रेजिस्टेंस ड्रा करने का। और देखिए बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी इशू आती है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। और जो भी लोग जैसा भी कमेंट करते हैं, मैं पूरा का पूरा उनके मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से आप कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, जो लेवल्स मैंने बता दिया, और ये लेवल्स आप भी ड्रा कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ आप समझ में आए होंगे। साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करके जाइएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय।